हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपा अग्रवाल, आपका स्वागत करती हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का वीकली 26 सितंबर से 2 अक्टूबर का रीडिंग करने जा रही हूँ। सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए जनरल रीडिंग है और जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए। और एनर्जी रिवर्स भी होती है। और अब आपके लिए कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक दे दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर कमेंट्स भी करिएगा और वीडियो शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स मैंने शफल करके निकाल के रखे हैं, टाइम बचाना था और वेट ओवर होता है। और कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग होती है स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद हेल्थ कार्ड। हेल्थ आपकी क्या कहती है? द हायरोफेंट का कार्ड है। हेल्थ बोल रही है कि थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए और नो लापरवाही वाले उसमें आना है। और ज़्यादा होता है ना कि अपने आप डायग्नोज कर लिया, कुछ घर में ही ले लिया और इंटरनेट से सबसे पहले गूगल में सर्च मारा, यहाँ से देखा वहाँ से देखा, अपना सेल्फ डायग्नोसिस में लग गए, तो उसके लिए नहीं रिलाई करना है इस पर। प्रॉपर मेडिकल केयर और एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड उन्हीं पे आपको दिखाना है, कार्ड ये कह रहा है। और आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है और लेनी चाहिए। कार्ड तो यही कह रहा है। तो आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और जो भी है चीज़ें करनी है वो बाय प्रोसीजर करिएगा। आप अपने से चीज़ें मत कोशिश करिए इस टाइम पर। और ठीक है, आप कराइए ना, टेस्ट कराने आप कराइए। आपको डॉक्टर को दिखाना है, बीमारी के लिए दिखाइए, सलाह लीजिए उनसे, दवाइयाँ लीजिए। तो वो पूरा प्रॉपर आप करिए। कुछ इस तरीके का ये बता रहा है हमको मकर राशि। और देन पैसे पे देखते हैं तो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। और कार्ड कह रहा है कि जिनको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बनानी थी, लाइट चली गई थी, तो वो उस राह पर है और प्राप्त भी करी है। कुछ मकर राशि के हमारे व्यूवर्स बताएंगे ये तो। और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी को। और हो सकता है कि आपका सोशल जो स्टेटस है वहाँ पर भी आपकी पूछ हो रही हो और वहाँ रिकॉग्नाइज किया जा रहा हो। और अगर आप लैंड वगैरह कुछ लेना चाह रहे हैं और आपने सोचा है कि खरीदना था, बेचना था, जो भी लैंड का जो भी था या मकान का, वो भी इस समय पे हो सकता है। और जो इन्वेस्टमेंट आपने किए थे उसका रिवॉर्ड आ सकता है। ये टाइम काफ़ी पोटेंट है, तो पैसे के लिए तो अच्छा ही कार्ड है। देन स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। हमारे स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि आप अपने जो डर या इनसिक्योरिटीज़ या होता है, फियर होते हैं अंडरलाइंग, और कई बार हमें पता भी नहीं होता, लेकिन अंदर अंदर फियर की वजह से हमारे कुछ चीज़ें हमारे बिहेवियर और पैटर्न में आ जाती है। बट डीप देखोगे तो वो फियर फैक्टर वहाँ पर वर्क कर रहा होता है। और फ्यूचर को एंजाइटी भी फियर में ही डालते हैं। तो अगर उन पे आपको कंट्रोल करना है और डर से बाहर निकलना है, यू हैव टू बी ब्रेव। और दूसरा, पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको रिजल्ट और आप अपने गोल नहीं प्राप्त करेंगे तब तक तो आपको उस पर चलना ही है। और उस पर चलने के लिए आपको पेशेंस ही आपको आगे ना आराम से निकालेगी, वरना एंजाइटी में आते जाएंगे तो परेशान होंगे। तो दो चीज़ आप लेके चलिए, कॉन्फिडेंस, डर से ऊपर कॉन्फिडेंस, और दूसरा पेशेंस, तो आप बहुत चीज़ें कर जाएंगे।
देन जो करियर में है उनके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और उन्होंने मेहनत करी है और शायद रिवॉर्ड की वेट है, तो अभी थोड़ा वेट है, उसके लिए वेट है, आप वेट करिए। तो जल्दबाजी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उधर से जब आना होगा, यूनिवर्स ने जब देना होगा दे देगा, उसको अपना काम पता है। आप अपना काम करिए, काम अपना एफर्ट डालते जाइए तो मिल जाएगा। और बिजनेस में देखती हूँ तो बिजनेस में कौन सा कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और हो सकता है कि कुछ आपने अचीवमेंट या कुछ काम किया है और उसका आपको रिवॉर्ड भी मिला है, अप्रिसिएशन भी मिला है, और उसको आपको किसी भी फॉर्म में आपके बिजनेस में मिला है, तो उसके लिए आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा एलिवेटेड फील कर रहे हैं, थोड़ा अचीवमेंट की फीलिंग कर रहे हैं। लेकिन शायद ये छोटी सी जीत है, कोई बहुत अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो बह मत जाइएगा इसमें, और बस उतना ही खुशी तक रखिएगा इसको। कहते हैं ना, अपने दिमाग में हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अभी आगे और बढ़ना है आपको। तो ये अभी शायद बीच में कुछ चीज़ छोटी सी आपने करी, तो इसमें बस खुशी लेने तक है, अपने को मोटिवेट करने के लिए, बाकी काम तो अभी और भी है। देन जो सिंगल्स हैं उनके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सिंगल्स हमारे जो रिलेशनशिप देख रहे हैं उसमें वो इक्वल गिव एंड टेक की बात करते हैं और चाहते हैं कि उनका पार्टनर भी उतना ही कमिटेड या उतना ही रिलेशनशिप में एफर्ट दे जितना कि आप दे रहे हो। रिलेशन कुछ इस तरीके का आप चाहते हैं, और कि दोनों दोनों पार्टनर्स इक्वल इसमें रहे, आपकी भी से इक्वल ही हो। तो ये सोच है आपकी, और हो सकता है कि अगर आप करंट किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों को आप गौर कर रहे हो। देन द चैरियट कार्ड जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उनके लिए है कि वो सोच रहे हैं कि अपने रिलेशन को और आगे बढ़ाने के लिए जो करना पड़े या आगे बढ़ाने की सोच ली है और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का है। और चाहे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैरिड है और उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, नॉट ओनली कपल्स, कि जो कपल्स हैं वो तो नेक्स्ट उस पर जा सकते हैं कि एंगेजमेंट है या मैरिज वहाँ सोच रहे हो, तो और जो ऑलरेडी रिलेशन में है वो और आगे जा सकते हैं कि फैमिली प्लान करी जाए या रिलेशन में और डीप प्यार डाला जाए, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। देन गाइडेंस देखते हैं तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और गाइडेंस कह रहा है कि आपको जो कहीं आपकी अपनी बात है, कुछ आप पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ आपको बोल रहे हैं लोग, तो आपको ना अपनी सच्चाई रखनी चाहिए और अपना डिफेंस आपको करना चाहिए, बोलना चाहिए उन जगह पे, और क्लैरिटी लेनी चाहिए। कहीं भी कुछ हो तो आप क्लैरिटी आप लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें। तो कुछ इस तरीके का है। ये हेल्थ में तो बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है कि क्लैरिटी आपको चाहिए, यहाँ पर डॉक्टर के आपको बिल्कुल प्रोसीजर में जाना चाहिए। और देन स्टूडेंट्स हैं उनको भी डर और ये सब में नहीं जाना चाहिए। यहाँ क्लैरिटी ला के आप लोग अपना आगे बढ़िए, क्योंकि आप डर में रह जाएंगे तो रुक जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी वेट है, तो अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इधर वेटिंग पीरियड चल रहा है। और ये एक बिजनेस में जैसे कहा कि एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन अभी शायद कुछ और है इसमें, तो अभी वो आएगा सामने। तो इसको अपने खुशी तक ही रखिए मोटिवेट करने के लिए, इसको कंप्लीट मत समझिएगा। और रिलेशनशिप में सिंगल्स का तो ये क्लैरिटी में चाहिए कि इक्वल होना चाहिए रिलेशनशिप, वो उससे कम पे नहीं मानेंगे। और यहाँ तो क्लैरिटी आ ही गई है, तो
बढ़ जाएगी। जैसे ही ये क्लैरिटी मिल जाएगी, ये आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके के कार्ड्स हैं कैप्रिकॉर्न, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, बताइएगा ज़रूर। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।